हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं गुंजन सक्सेना की, क्योंकि ये फिल्म आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे। और अगर आप लड़की के मेहनत, उसके सपनों को पाने का वो जो जज्बा होता है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको याद आ गया कि ये फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की है, तो आपको गुस्सा भी ठीक उसी तरह आएगा जिस तरह आपको सड़क टू का ट्रेलर देख के आया था। और जिस तरीके से आप लोग ने वो डिसलाइक की बारिश कर दी थी उस ट्रेलर पे, ठीक उसी तरह कुछ रिएक्शन आपका ये मूवी के बाद भी आएगा। और अगर आप मूवी ये सोच के देखेंगे कि मूवी में पंकज त्रिपाठी है और उनकी कड़क एक्टिंग और दमदार डायलॉग्स हैं, तो आपको श्योरली ये मूवी पसंद आएगी। और अगर आपको याद आ गया कि मूवी में जानवी कपूर है जो एक स्टार किड है, तो आपको ठीक वही नेपोटिज्म वाला क्रोध आएगा जिसको ठंडा करने के लिए आप कोरोना की फिक्र नहीं करेंगे। आप बिंदास एकदम चिल्ड पानी से अपने सर को धोएंगे, क्योंकि वो जो गुस्सा, वो जो क्रोध आपके सर पे चढ़ गया होगा ना, उसको नॉर्मल करने के लिए तो ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप ये सोच के देखेंगे कि ये हमारी फ़ौज की, हमारे सैनिक की शौर्य गाथा पे आधारित है ये मूवी, तो आपको डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी। ये एक महिला के रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित है। गुंजन सक्सेना जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी और साथ ही साथ वो इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर थी और फॉर्मर हेलीकॉप्टर पायलट भी थी। और वो पहली ऐसी महिला थी जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था, और वो अकेली महिला थी जो कारगिल युद्ध का हिस्सा भी थी। लेकिन इनकी स्टोरी बताते बताते करण जौहर ने एक और बवाल को निमंत्रण दे दिया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिख के ये बताया है कि इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी गलत तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। तो ये तो वही बात हो गई कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे को ऐसा लगता है कि करण जौहर को जाके कोई पूजा वूजा करानी चाहिए, या फिर ये सारे बुरे काम को छोड़ देना चाहिए और चुपचाप जनता के फेवर में हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो समय अब दूर नहीं है जब जनता इसको लहंगा पहनाएगी और बोले चोरिया पे ठुमके लगवाएगी। कहानी गुंजन सक्सेना की है, जो एक जिंदा दिल लड़की की हिम्मत वाली और बहुत ही तेज़ दिमाग लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई है। वो ये समाज के नियम कानूनों के अगेंस्ट जाना चाहती थी और कुछ अलग करके दिखाना चाहती थी, और नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल और सम्मान बनना चाहती थी। सुनने में ये सपना बहुत ही मामूली लग रहा है, लेकिन जब यही सपना एक लड़की के रोल प्ले में जब आ जाता है तो चीज़ें एकदम से बदल जाती है। हमारी सोच एकदम से बदल जाती है, क्योंकि हमारा समाज जो ये सोचता है कि लड़कियां सिर्फ किचन के लिए बनी हैं। लड़कों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाना किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल उन सब के लिए आप एक मजाक का पात्र बन सकते हैं, और आपका सपना एक ही पल में चूर चूर हो सकता है। और सपनों के साथ साथ जनरली जो हम इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि लड़कियों को हमेशा से ये जो खुली आज़ादी होती है इनसे दूर रखा जाता है, उनको उनके सपनों के अकॉर्डिंग जीने की परमिशन ही नहीं दी जाती है। तो इन सब के बीच में उसका वो कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब वो अपने फैमिली का भरोसा जीतती है और समाज के मुंह पे तमाचा लगा के इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन मुश्किलें यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि सारे मर्दों के बीच में रहना, उनके ताने सुनना और शारीरिक और मानसिक तौर से इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट होने के बाद गुंजन सक्सेना को ऐसा लगने लगता है कि पायलट बनने का जो सपना है वो धीरे धीरे करके उससे दूर होता जा रहा है। वहीं पे एंट्री होती है पंकज त्रिपाठी की, जो उनके पिता हैं, और वो गुंजन सक्सेना के हौसलों को बिल्कुल टूटने नहीं देते हैं। वो हर समय उसको मोटिवेट करते हैं। जनरली हम इंडियन फैमिलीज़ में ये जो लड़कियां होती है ये हमेशा से पापा की फेवरेट होती है, और हमारा तो जन्म ही होता है चीनी ले आ, दूध ले आ, न्यूज़पेपर ले आ, काम करिया, इसी के लिए तो हमारा जन्म होता है। तो हमें ये सब तो यूज टू इट है। गुंजन कई बार असफल भी होती है, लेकिन पापा पंकज त्रिपाठी उसको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और कई सारे दमदार डायलॉग मारते हैं, जिसमें से एक दमदार डायलॉग ये था कि अगर तुम मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे ना, तो किस्मत कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी।
तो ऐसे कई सारे दमदार डायलॉग्स हैं पिक्चर में। पंकज त्रिपाठी का रोल एक नंबर है, तो आपको फिल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए। और फिल्म में बहुत बार ये भी दिखाया गया है कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, लड़कियां वो नहीं कर सकती जो लड़के कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सोच रखने वाला अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो उनको मैं ये बता दूं कि अगर लड़कियां लड़कों को जन्म दे सकती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो तुम अपनी सोच को बदलो और जो मेहनत कर रहा है ना, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, ना कि उसकी टांग को खींचो। और रही बाकी की स्टोरी की, गुंजन कैसे कारगिल का हिस्सा बनती है, पापा पंकज त्रिपाठी कैसे अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं जब भी वो लेट डाउन हो रही होती है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर मैं कहूँगा करण जौहर ने अगर पॉकेट की लालच और नेपो किड को सपोर्ट ना करके अगर कोई एक रियल टैलेंट को चांस दिया होता, तो शायद लीड एक्टिंग जो जानवी कपूर ने की है उससे कई ज़्यादा और अपलिफ्ट हो सकती होती। लेकिन फ़िलहाल मेरा मेहनत यहीं पे ख़त्म। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी खुश कर दें। टिल देन, यू स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।